जिन्होंने शहादत दी, जो शहीद हुए, उनका घर गरखा है। तो हमने कल भी कहा था कि आज हम उनके यहाँ आवास में उनके परिजनों से मिलने जाएंगे। उनके पुत्र से कल मुलाकात हुई थी, लेकिन और परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। तो गरखा जा करके उनके परिजनों से मिलकर के संवेदना जो है हम लोग प्रकट करेंगे। सब लोगों को गर्व है कि बिहार के लाल ने जो है देश की सुरक्षा में अपने जान को जो है न्यौछावर किया। पहले भी कहे थे कि कभी भी देश की सुरक्षा के मामले की जब भी बात आएगी तो बिहारी जो है पीछे नहीं हटता, बल्कि आगे हमेशा रहता है। हम लोगों को उन पे नाज है, तो इसलिए आज परिवार के लोगों से हम लोग जाकर के उनसे मुलाकात करें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए बिहार के लाल बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर बीते दिन पटना पहुंचा। पटना एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन देखिए, आज उनके गांव यानी छपरा जो है तेजस्वी यादव वो जा रहे हैं। और देखिए, इसी क्रम में अभी वो 10 सर्कुलर रोड से निकले और इस क्रम में मीडिया कर्मी को संबोधित करते उन्होंने बताया है कि देखिए, कल हमने उनके पार्थिव शरीर का दर्शन किया है और आज उनके परिवारजनों से मुलाकात करने उनके घर जा रहे हैं, यानी छपरा पहुंच रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। और इसी पर उन्होंने कहा है कि परिजनों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ बता दें कि संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग किए थे तेजस्वी यादव। इसको लेकर के भी जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल किया कि किस बात को लेकर के आपने विशेष सत्र की बात कही है, तो इस पर भी जवाब दिए हैं तेजस्वी यादव। तमाम सवाल के जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सबसे पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। कल जो पार्थिव शरीर आया, जिन्होंने शहादत दी, जो शहीद हुए, उनका घर गरखा है। तो हमने कल भी कहा था कि आज हम उनके यहाँ आवास में उनके परिजनों से मिलने जाएंगे। उनके पुत्र से कल मुलाकात हुई थी, लेकिन और परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। तो गरखा जा करके उनके परिजनों से मिलकर के संवेदना जो है हम लोग प्रकट करेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है कि बिहार के लाल ने जो है देश की सुरक्षा में अपने जान को जो है न्यौछावर किया। और हम पहले भी कहे थे कि कभी भी देश की सुरक्षा के मामले की जब भी बात आएगी तो बिहारी जो है पीछे नहीं हटता, बल्कि आगे हमेशा रहता है। हम लोगों को उन पे नाज है, तो इसलिए आज परिवार के लोगों से हम लोग जाकर के उनसे मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का किस तरह से देखते हैं? अगर बात होगा तो खून पानी साथ नहीं बह सकता है। देखिए इस पे हमको कुछ ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना है ना। लेकिन आप लोग लगातार विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, पार्लियामेंट में आके प्रधानमंत्री बोले, सब कुछ बताएं। हम तो देखिए, हम लोगों का यही है कि भाई इतना मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। सेना का साहस और सेना के लोगों ने जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, देश की रक्षा की है, जिनके वजह से आज हम आप हमारे देश का सीमा सुरक्षित है। कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुला करके उनको धन्यवाद तो देना चाहिए। और ये पूरे देश के तरफ से जितने भी पार्टियां हैं अपनी बात को रखेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है बहादुर भारतीय सेना पर। इसलिए हम लोग चाहते थे कि भाई कम से कम एक पार्लियामेंट का सेशन हो, कम से कम हम उन सैनिकों को धन्यवाद तो कर पाए। इसमें कोई बुरी बात क्या है? अगर हम लोग अगर चाहते हैं पूरा देश सेना को धन्यवाद बोलना चाहता है, और ये पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो वो तो पार्लियामेंट है। तो हम लोग तो चाहते हैं वहाँ हम लोग जो है सेना को धन्यवाद दें। तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है, विशेष सेशन को छोड़ करके एक बैठक होना चाहिए। शरद पवार कह रहे हैं कि विशेष सेशन की जगह पे एक बैठक होनी चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है। देखिए, सबका अपने अपने राय है। हम लोगों ने अपना राय दे दिया है, सबका अपना राय है।
अब इस पे हमको लगता है जो भी राय आ रहा है तो उस पे विचार तिरंगा यात्रा पर सरकार को विचार करना है। तेजस्वी जी तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्रेडिट लेने की एक कोशिश है। अब वो आप कह रहे हो क्रेडिट लेने की है, हमको भाई देखो सेना को राजनीति में मत घसीटिए, हमको राजनीति इस पे करना हमको उचित नहीं लगता। करने वाले लोग करते हैं लेकिन हम सकारात्मक लोग है ना, और हमने तो पहले भी मीडिया को आग्रह किया था हाथ जोड़ करके। मीडिया की स्थिति क्या हो गई है आप लोगों से कोई छुपा है? कहाँ कहाँ क्या क्या करा दिया लोगों ने। हम तो इतना ही कहते हैं कि भाई कम से कम संवेदनशील बनिए, गंभीर बनिए, कम से कम जिम्मेदार पत्रकारिता कीजिए। वो तो दिखा नहीं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो गाइडलाइन जो था उस समय भारत की सरकार का, उसको अमल किया जाए, वो देश हित में था। तो आपने सुना कि साफ तौर पे तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए मोहम्मद इम्तियाज जो शहीद हुए हैं हमारे बिहार के लाल हैं, हर काम में बिहारी आगे रहते हैं। और उन्होंने कहा है कि आज उनके परिजनों से मिलेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे। वहीं देखिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की यहाँ तक बात है, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे सेना ने जो पराक्रम दिखाए हैं उन्हें हम चाहते हैं कि सम्मानित सब लोग मिलकर करें, उनके हौसले को बढ़ाएं, उन्हें सम्मान देने का काम करें। और भी कई सारे सवाल तेजस्वी यादव से किए गए, जवाब देते हुए क्या कुछ करे थे आपने खुद सुना है। आप भी प्राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।